अगर मैं एक शब्द में बात कहूँ ना, तो हर हिंदू महिला चाहती है कि मेरा बेटा आने वाले समय में योगी जैसा हो। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं मान सकती कि योगी जी के लिए है। योगी जी जो है वो सिर्फ नफरत के खिलाफ है, सिर्फ जो नफरत फैलाता है उसके खिलाफ है। जब हम पहले यूपी में जाते तो घर वाले मना करते थे 6 बजे के बाद मत जाइए, लूटपाट हो जाएगी। आज उस रोड पे 24/7 चले जाओ। मजाला कहीं आपको कहीं 19-21 भी हो जाए। योगी जी ने जो किया है ना वो वाकई में बहुत सराहनीय है। खुद उसी क्षेत्र से हूँ, मैं मानती हूँ कि नहीं, योगी जी जैसे लोगों की ही हमें जरूरत है, जो सनातनी है और बहन बेटियों की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए सर्वोपरि हैं। दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। आप महाराष्ट्र में बैठ के बोल रहे हैं, जरा आप यूपी में बैठ के बोलिएगा, तो वाजिब बात है जवाब उनको मिल गया है। आइलम मोहम्मद, कानपुर से उठा विवाद अब देश के लगभग हर हिस्सों में फैल चुका है। एक मौलाना ने यहां तक जो है योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी कि अगर वो यहां पर आएंगे तो उनको दफना दिया जाएगा, और यही मुद्दा लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी पर बातचीत करेंगे हम कुछ लोगों से और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि अल्लाह का अपमान हुआ है इसलिए सड़कों पर मुसलमान उतर गए हैं। लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में अल्लाह का अपमान हुआ है, या आइल मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से सड़कों को जाम किया जा रहा है वो सही है क्या? अल्लाह की इबादत का जो तरीका बताया जा रहा है कि वो सड़कों पर उतर रहे हैं, अल्लाह का इबादत का तरीका ये है, तो इन सब पर लोगों की क्या राय है, उनसे ही बात करते हैं। कहा ये कि उन्होंने ये बोला हो कि हाँ मैं मुस्लिम पंथ को नहीं मानता या मैं उसका अपमान करता हूँ। रही बात विपक्ष की, विपक्ष खुद हिंदू मुस्लिम करने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार और यूपी के चुनाव को वो जीतेगा कैसे। योगी जी ने कभी भी धर्मनिरपेक्षता की बात ऐसे रखी है। दूसरी बात, योगी जी कभी भी मुस्लिम समुदाय या किसी भी समुदाय को, वो सिख हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हाँ उन्होंने सनातन धर्म का हमेशा एक सम्मान रखा है, क्योंकि वाजिब भी है। आज अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म को पहले लेके चलूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दूसरे धर्म का अनादर किया। देखिए, सनातन से योगी जी आते हैं, लेकिन लोग इतनी नफरत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मौलाना एक महाराष्ट्र के हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि दफनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो यूपी में वहाँ पर एक अभी हमारे नेता ने अभिव्यक्ति भी की है कि ये आप महाराष्ट्र में बैठ के बोल रहे हैं, जरा आप यूपी में बैठ के बोलिएगा। तो वाजिब बात है जवाब उनको मिल गया है कि दूर की जो चीजें बैठकर वो कह रहे हैं। योगी जी को यूपी के अंदर बच्चा बच्चा सर पर बिठा कर रखता है, वो दिलों में राज करते हैं और वो किसी भी धर्म को लेकर कोई भी बेकार की टिप्पणी ना करते हैं ना सोचते हैं। उनके लिए यूपी में रहने वाली सभी जनता उनकी अपनी है। हाँ, वो सनातनी है और सनातन धर्म को मानते हैं, तो इसमें मैं नहीं मानती कि किसी भी राजनेता के लिए ये कोई बुरी बात है। कहते हैं कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, योगी जी पर आरोप ये कहने से क्या होता है भाई साहब, विपक्ष कह रहा है और हम मान ले। आप कोई एक बाइक सड़कों पे देखिए मुसलमान निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो यही कहा जा रहा है कि भाई देखिए नाराज है इसलिए आप मुझे कितने मुस्लिम भाइयों की बाइक दिखा सकते हैं जो वो अपनी योजनाएं लेके आए हैं? क्या उनका फायदा मुस्लिम भाइयों को नहीं होता? उन्होंने कोई कैटेगरी नहीं रखी है ना कि ये सिर्फ हिंदुओं को मिलना है। तो ये तो अपनी सोच है, और मैं नहीं मानती कि कोई मुस्लिम भाई जो देश का विकास चाहते हैं वो इस बात को कहें कि योगी जी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। ये सरासर गलत है, और ये सिर्फ जो टिप्पणियां हो रही हैं ये बिहार और आने वाले यूपी के समय पर हार का डर है जो विपक्ष को दिखाई देता है। महिलाएं योगी जी को लेकर क्या सोचती हैं? उन्हें उनके मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पसंद करती हैं? अगर मैं एक शब्द में बात कहूँ ना, तो हर हिंदू महिला चाहती है कि मेरा बेटा आने वाले समय में योगी जैसा हो। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं मान सकती कि योगी जी के लिए है। योगी जैसा बेटा चाहिए, योगी जैसा बेटा चाहिए कि जो अपनी माँ का ही नहीं, भारत में रहने वाली जितनी भी हमारी महिला शक्ति है सबके बारे में सोचते हैं। उन्हें इससे कोई संबंध नहीं है कि कोई माँ बहन किस धर्म से बिलोंग है, उनके लिए मातृशक्ति सर्वोपरि है। तो हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर हमारे बच्चों को, खुद मेरे बेटे को वो बुद्धि और वो विवेक दे कि वो योगी जी की तरह अपने देश को आगे बढ़ाए और मातृशक्ति का सम्मान करें। मैम क्या नाम है आपका? चित्रा शर्मा जी। मैम,
आप क्या योगी जी को लेकर सोच रही हैं? क्योंकि देखिए योगी जी के बारे में इमेज अब बनाई जा रही है, क्योंकि देश के मुसलमान अभी सड़कों पे हैं कुछ जगहों पे, और कहा जा रहा है कि योगी जी नफरत करते हैं मुसलमान। जी नहीं, बिल्कुल नफरत नहीं करते, ये इनकी मानसिकता है। अगर एक बात बताइए, आप हमारे त्योहारों को अगर आप मनाने नहीं देंगे, आप उस तरीके से नफरत फैला रहे हैं। आप जहाँ संस्कृति की बात होती है, कहीं कहीं उनको सुविधाएं देने की बात आती है, कहीं कोई सुविधाओं से वंचित तो नहीं रखा जाता, हर सुविधा दी जाती है, उनको त्योहार मनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से अगर हम अपने त्योहार अपनी संस्कृति को करना चाहते हैं तो अगर उसमें वो कराया जाएगा तो योगी जी जो है वो सिर्फ नफरत के खिलाफ है, सिर्फ जो नफरत फैलाता है उसके खिलाफ है। ठीक है, जो नफरत मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ है, जो सिर्फ दंगा भड़काना चाहते हैं, जो नफरत फैलाना चाहते हैं, ये उन लोगों के खिलाफ है। और ये उन लोगों की मानसिकता है जो कहते हैं कि योगी जी मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो योगी जी की भाषा है वो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती। वो हमेशा कहते हैं कि अगले चौराहे पे इनकाउंटर कर दिया जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी गुंडों की, तो ऐसी। हाँ, तो वो गुंडों की, दंगाइयों की, ठीक है, उन लोगों की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करना बनता भी है और करना भी चाहिए। कहते हैं कि ये मोदी जी की तो अगर छोड़ दीजिए, योगी जी कहते हैं कि वो गुंडों जैसी भाषा की बात करते हैं, वो गुंडों नहीं, मोदी जी बिल्कुल सही, गलत कहा जा रहा है। एक वो महंत है, एक वो पुजारी है, ठीक है, वो सम्मान करना जानते हैं, भगवान का, सभी लोगों का सम्मान करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उन्हें आता है कि देश के हर इंसान का सम्मान कैसे किया जाता है, पर दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। महिलाएं योगी जी को पसंद करती हैं? बिल्कुल पसंद करती है। सबसे ज्यादा देखिए इस महिला को क्या चाहिए होता है, हर एक इंसान को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, सुरक्षा। ठीक है, हमारी बहन बेटियों को क्या होनी चाहिए, सुरक्षा। दिल्ली यूपी में जिस तरीके से सुरक्षा मिली है, ठीक है, बहन बेटियां अब घर से बाहर निकल सकती हैं, उस तरीके से तो हर महिला चाहती है कि मतलब योगी राज रहना चाहिए। ठीक है, रहना चाहिए, योगी राज चाहिए। जी, गुंडों वाली भाषा पे क्या? जो आपने गुंडों वाली भाषा कही है, फिर वही सनातन वाली बात आ जाती है। हमारे सनातन में तो हमें सिखाया जाता है कि जब जब अधर्म बढ़े, जब जब राक्षस आए, तो उनका विनाश करने के लिए एक योगी और एक संत, खुद परशुराम जी ने एक परसे को हाथ में लिया था। तो इसे जिसको गुंडे की भाषा आप भाई साहब कह रहे हो ना, मेरा खुद अखिलेश यादव कहते हैं ऐसी। मैं वही आपको बता रही हूँ, मेरा खुद का मायका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। और मैंने जब वहाँ से शिक्षा प्राप्त की ना, तो हम लोग जब घर से बाहर कॉलेज के लिए जाते थे तो हमारी माओ को सोचना पड़ता था। बट आज जब मैंने अपनी बेटी को वही मेरिट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया तो मैं बड़ी चैन और आराम से थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि योगी जी जो भाषा आप कह रहे हो, जिस जोर जबरदस्ती के साथ वो कहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारा भाई, हमारा बाप वहाँ रक्षा कर रहा है, तो हम बेफिक्र हैं। तो ये जो भाषा आप कह रहे हैं, भाषा का मतलब ये नहीं होता कि चाशनी में लपेट कर आप दूसरे को जहर दें। भाषा का मतलब ये है कि सच्चाई के लिए हमेशा दृढ़ और डॉल होकर, हम भारतीय हैं और भारत की रक्षा के लिए हमें हमेशा, क्या गुंडों की हमें रक्षा करनी चाहिए? कोई भी, खुद मुलायम सिंह यादव जी की आप बात देखिएगा, मुलायम सिंह यादव जी ने मुस्लिम पक्ष को अगर वो ये सोचते हैं कि यूपी के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें दी, ठीक है, तो क्या उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? उनकी ये कहा जाता मैम की कह रही हूँ कि क्या वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं को उन्होंने कभी सीटें नहीं दी, कभी उन्होंने राज नहीं दिया? वो खुद कहते हैं कि मैं हिंदू बेटा हूँ। खुद उनके फादर के टाइम पर जब वहाँ पर एक रामपुर तिराहे पर एक कांड हुआ था, तो वहाँ पर जितनी भी वो गाड़ियाँ थी उत्तराखंड और वो विच्छेद के टाइम पर, आपको मालूम है कि वो हमारे पास का एरिया था और वहाँ पर हमने खुद बहन बेटियों को बेइज्जत होते हुए देखा है। तो ये कौन सी भाषा थी उनकी भाई? मैं आज यूपी से हूँ और खुद उसी क्षेत्र से हूँ। मैं मानती हूँ कि नहीं, योगी जी जैसे ही लोगों की ही हमें जरूरत है, जो सनातनी हैं और बहन बेटियों की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए सर्वोपरि हैं, जिनका परिवार से कोई मतलब या लेना देना नहीं होता। तो आप मतलब मानते हैं कि योगी जी की भाषा ठीक है, गुंडों के लिए सही है? बिल्कुल, योगी जी जो कर रहे हैं ना, वो गाड़ी पलटना जो कह रहे हो ना आप, तो भाई साहब इसी से अगर वो लोग मयान में हैं तो होना पड़ेगा ना। मुसलमान तो बड़े परेशान है, कह रहे क्या भाई? परेशान नहीं, वो परेशान है जो गुंडों से, गुंडे हैं वो परेशान है। सही मुसलमान को क्या बच्चे नहीं पालने भाई साहब? उसे अपने बच्चों को खाना नहीं देना, शिक्षा नहीं देनी, रोजगार नहीं देना, मकान नहीं देना, वो क्यों परेशान होगा? परेशान वो होगा जो अभी आपने अखिलेश यादव जी के टाइम पर जिन्होंने गुंडागर्दी दिखाई है,
जो जीप में बैठे हैं खुली गुंडागर्दी की है। वहाँ के रहने वाले लोगों में से मैं हूँ, मुझे मालूम है शाम होने के पहले ऐसे कर दिया जाता था जैसे कि बिल्कुल बाहर निकलना मना है। तो आप इसे क्या कहेंगे? तो आप खुश हैं योगी राज में? योगी राज में खुश, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुद का, मैं अगेन एक बार को दोहरा रही हूँ कि योगी जैसा बने। क्या नाम है सर आपका? कपिल महाजन। आप क्या कहेंगे, योगी जी की भाषा कैसी, गुंडों वाली भाषा है क्या? वो उनके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। भाई साहब, दूसरी जो पार्टियां होती हैं उनका काम होता है दोषारोपण करना। मोदी जी की एक भाषा हमें बहुत अच्छी लगी, जो आदमी जिस भाषा को समझता है वो उसी में समझाते हैं। अच्छा, जैसे देखा भी आपने, देख रहे हैं देश के मुस्लिम सड़कों पे हैं, कह रहे हैं योगी जी भड़का। अभी मैं कल ही बरेली की न्यूज देख रहा था। देख रहे थे ना आप कैसे करके आए, और जब पुलिस ने एक डंडा उठाया तो सब चितर बितर कर दिए। तो ये यूपी है, नया यूपी। अच्छा, आप इसे पुराना यूपी ना समझें। अच्छा, नया वाला यूपी बदल गया है। भाई साहब, यूपी में बहुत चेंजेस हैं। जब हम पहले यूपी में जाते तो घर वाले मना करते थे 6 बजे के बाद मत जाइए, लूट पाट हो जाएगी। आज उस रोड पे 24/7 चले जाओ। अच्छा। मजाल है कहीं आपको कहीं 19-21 भी हो जाए। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी सुरक्षित है। देखिए योगी जी ने जो किया है ना, वो वाकई में बहुत सराहनीय है।